हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सैनिक स्कूल सिक्स्थ और नाइन्थ क्लास का एग्ज़ाम हुआ है। तो अभी हमने अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर इंग्लिश की आंसर की डाल दी है। अभी नेक्स्ट अजय सर जो है मैथ सिक्स्थ क्लास का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं आपके सामने। तो जो भी आपके करेक्ट ऑप्शन बन रहे हैं उनको आप जो है अपना क्वेश्चन पेपर में टिक करते हुए चलें और उनको मैच करें कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं। थैंक यू सर, इतना कीमती टाइम मेरे लिए निकालने के लिए। तो जैसा सर ने आपको सब कुछ बता ही दिया है, मैं आपका अपना जो सर करवाते हैं मैथ का सॉल्यूशन। आइए, 50 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं सीधे। तो जैसा हम देख सकते हैं, हमारा 26 क्वेश्चन। अच्छा, इंपॉर्टेंट जानकारी देना ये भूल गया था मैं कि अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं सबके पास। क्वेश्चन पेपर निकाल लो और मैथ का अपने, जैसा इस क्वेश्चन पेपर में 26 आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। तो जरूरी नहीं है आपके में 26 हो, आपके में आगे पीछे भी हो सकता है, वो आप अपने एग्जाम के थ्रू देख सकते हो या पेपर में देख सकते हो आगे पीछे कहाँ पे हो रहा है। हमारे में 26 का क्वेश्चन निकाल लेना। मेन फोकस क्वेश्चन रीडिंग पे और उसका आंसर क्या आ रहा है इस पे रहेगा हमारा। ठीक है, चलिए। जैसा कि हम पढ़ सकते हैं, जसपाल परचेज एन ओल्ड कार। जसपाल ने एक पुरानी कार खरीदी। हिंदी में भी दिया हुआ है, आप हिंदी से भी पढ़ के देख सकते हैं। परचेज कितने रुपए? 1,80,000, 18,000 एंड ही स्पेंट 7,000 ऑन इट्स मेंटेनेंस। बच्चों याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ये। सबसे रामबाण यही बात है, जब तक आपकी जेब में से पैसे जाते रहेंगे वो आपका सीपी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सीपी क्या बनेगा? 1,18,000 वो है ही, उसमें 7,000 और होड़ जोड़ दिए, जैसा आप सब देख सकते हैं 1,25,000 जिसका टोटल सीपी बन जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। ही सोल्ड द कार फॉर 140,000, 1,40,000, यानी कि 1,40,000 वो गाड़ी को क्या कर देता है? सेल कर देता है। देन प्रॉफिट परसेंट, चलो ये तो बात खत्म ही हो गई, हमें प्रॉफिट निकालना था, लॉस निकालना था, उसने दे ही रखा है, क्या प्रॉफिट निकाल। तो प्रॉफिट की तरफ ही चलते हैं। कितने का है? ठीक है बच्चों, देख सकते हो हमारा क्या आया था? 1,25,000। यहाँ से कितना निकल के आएगा हमारा माइनस करके? जैसा आप सब जब यहाँ पे देखने के लिए आया तो आप लोगों को फॉर्मूला बताने की तो जरूरत है नहीं। एसपी में से सीपी माइनस करके हमारा प्रॉफिट निकलेगा। कितना प्रॉफिट निकला है? 15,000। 15 लिख दिया हमने इधर, अपॉन सीपी रखते हैं। सीपी हमारा ये था, ये रख दिया 1,25,000। परसेंट के लिए इंटू 100, जीरो से जीरो दे गया। आपके देखो कितने पे कटे, ये कटेगा हमारा 12 पे जाएगा ना, इस पंजे और 12, ठीक। 12% आया हमारा, 12 आ जाए, ये रहा। तो 12 आ गया होगा आपके में, जो भी ऑप्शन में हो, ए बी सी डी जितना भी हो, 12 जहाँ भी हो 12 आंसर कर लेना। आप देख लेना आप क्या करके आए हो एग्जाम में। चलिए, बहुत आसान पेपर है, इतना हार्ड पेपर है नहीं बच्चों ये। बस बात थी इस क्वेश्चन पेपर को रीड करने की। जितना इस टाइप के क्वेश्चनों को, जैसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इनको आप जितना अच्छे से रीड करोगे, जितने अच्छे से सुनोगे समझोगे, उतनी ही आसानी से होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे दे रखा है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ वन थर्ड ऑफ राइट एंगल विल बी। बच्चे तो ये सोच कर डर ही गए होंगे आप लोग बच्चों की, सप्लीमेंट्री भी दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री भी दे रखा है, 1/10 भी दे रखा है, 90 भी दे रखा है, राइट एंगल दे रखा, बस ये बहुत है हाथ में फुलाने के लिए तो। और मेरा यकीन करो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान। जब तक मैं हूं यहाँ पे तब तक आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड लगने नहीं दूंगा। देखो वो क्या कह रहा है, ऑफ 1/10 ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल आप सबको पता है कितना होता है? 90 डिग्री। इसका क्या करना है? 1/10। क्या आ गया बच्चे ये? 9। क्या आ गया? 9। कॉम्प्लीमेंट्री सबको पता होगी, वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आए। ठीक है जी, उसमें से एक एंगल कितना दे दिया? 9, तो 9 माइनस कर दिया, इसमें से क्या है? 81। ठीक है जी, अब ये जो 81 आ रहा है, यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 81
सप्लीमेंट्री एंगल का एक एंगल आएगा। सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता है क्या होता है, 180, तो ये दो एंगलों का सम। अब उसने 81 दे दिया है इनमें से एक, दूसरा पूछा है 180 में से 81 को माइनस कर दो, 99 आ जाएगा। बच्चों ने ये वाला करा है, मुझे पता है, लेकिन बच्चों ये गलत है, ये नहीं आएगा। उसने सप्लीमेंट्री वाली लाइन भी बोली थी इसलिए, तो 99 इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ऐसी बात नहीं है, कमेंट पढ़ी जाएगी और आपको सेटिस्फाई भी कराया जाएगा उन सभी क्वेश्चनों से जिनको भी आप चाहते हो। ये कह रहा है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ राइट एंगल। कि राइट एंगल का पहले तो हाफ करो, क्या आएगा 45। अब क्या करना है 3 टाइम्स इंटू में 3 क्या आएगा 130, ठीक है जी, 3 टाइम्स द सप्लीमेंट्री ऑफ 3 टाइम्स। इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। सप्लीमेंट्री एंगल अभी बताया था 180 होता है, दो एंगल्स का सम, एक ये दे दिया, दूसरा निकालना है 180, आगे 135 आगे। अब निकालोगे इसको, क्या आएगा 5 4 45, क्या रहा है 40 90 से कम है, क्या आएगा एक्यूट एंगल, बिल्कुल ठीक, आंसर आपका ही जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, बस रकम पढ़िए उसके बाद सॉल्व कर दो। अगला क्वेश्चन भी ऐसे बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान मैथ होता है। अगर आप इससे डरोगे तो ये आपको डराएगा, इससे डरो ही मत, डराएगा भी नहीं। देखिए ये स्ट्रेट का है, ठीक है जी, इस बार देखने को मिल रहा है एंगल्स के क्वेश्चन अच्छे खासे आए इसमें, मतलब ज़्यादा आए हैं, हार्ड नहीं आए हैं। ये स्ट्रेट है तो स्ट्रेट पे एक एंगल कितने का बनता है बच्चों 180 का, ये बनता है। 32 दे रखा है, 50 ये रहा, तो सबको पता है ये कितना डिग्री निकलेगा, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना है 82, 180 में से माइनस कर दो बच्चों, क्या आएगा यहाँ 6 7 96 आ जाएगा, क्या आएगा सॉरी 98 आएगा, आएगा 98। अब देखो जितना एंगल मेरा ये है वही एंगल मेरा ये होगा, जो एंगल मेरा ये है वो एंगल मेरा ये होगा, और जो एंगल ये है वो मेरा ये होगा। प्रॉपर्टी आप सबने पढ़ी होंगी, एक बार जाकर आप प्रॉपर्टी के चैप्टर को ओपन कर लीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ही पूछी जाती हैं जिन पर हम ध्यान देते हैं और हम बड़े क्वेश्चनों को करना चले जाते हैं। सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री ये सभी होती है, और क्या होता है कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ से आप सब लोग देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे तो अभी दिखा देते हैं, देखिए देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, बहुत आसान, किसी को डरने की जरूरत है नहीं पेपर में कि इतना हार्ड पेपर है, इतना मुश्किल पेपर है। बहुत आसान पेपर होता है बच्चों, नहीं डरो, तुम्हें डराएगा भी नहीं, तुम डरोगे तो बच्चों तुम्हें तो डरा ही देगा, सबको डरा दे, हमें भी डरा देगा, इसमें क्या बड़ी बात है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, देख लिए हो गया, करते हैं आगे। इसमें क्या करना था डेसिमल फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना था, डिवाइड करना था, खत्म क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 21, 21 से जो छोटे हैं वो सभी प्राइम नंबर्स को लिखिए और उनका सम कर दीजिए, जैसे 2 3 5 7 11 13, 21 से छोटे 17, उसके बाद 90, इन सबको जब बेटा ऐड करोगे तो आपका 77 बैठे, डन, पहला है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो आगे है, ये कह रहा है द कंपोजिट नंबर आर ऑलवेज इवन, ये कह रहा है कि कंपोजिट नंबर हमेशा इवन होते हैं। और स्टेटमेंट क्या कह रहा है नॉट करेक्ट, क्या आएगा नॉट करेक्ट। पहले तो आप सबको ये बेटा पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है जी। उसके बाद द प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ऑड,
कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं क्या वो सभी ऑड होते हैं? बिल्कुल सही बात है, प्राइम नंबर होते ऑड है, जैसा भी मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाए थे। द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज प्राइम, ऐसा तो है नहीं। जैसे कि मैं 5 और 3 को ऐड कर दूँ, आएगा 8 आएगा मेरा, ऐसा तो नहीं आएगा। तो उसके बाद क्या कहना चाह रहा है, फर्स्ट और मेरा डी और पड़े द प्रोडक्ट ऑफ टू कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट, तो होना ही है जो फैक्टर्स बन रहे हैं उसके। तो क्या आएगा मेरा, डी और डी। इस पे चलना आप लोगों को, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके का है ये वाला, कि जैसे आपको पैसे दिए और आपको दुकान पे भेजा कुछ सामान ले आने के लिए, जितने का सामान आ गया वो इकट्ठे पैसे कटवाए दुकानदार को, उसके बाद पैसे लेकर आ गए। बस ये करना था इस क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं। देखिए 30 चिल्ड्रन, 30 बच्चे हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, ठीक है, पिज्ज़ास बर्गर्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा बर्गर कोल्ड ड्रिंक की, ठीक है जी। ये कहते हैं 450 450 300 270 रिस्पेक्टिवली, लगातार। एवरीथिंग वाज शेयर्ड इक्वली, कि सब एवरीथिंग वाज शेयर्ड इक्वली अमंग 30 चिल्ड्रन, कि सब कुछ 30 बच्चों में ही बांटा जाता है। द कॉस्ट ऑफ आइटम्स गिवन टू ईच साइड वाज, कि कितनी कीमत होगी जो हर एक बच्चा उसको कीमत के लिए, सामान के लिए कितना देंगे। देखिए 450 है, उसके बाद 300 है, उसके बाद 270 है, ये है, सबको बराबर बराबर पैसे देने हैं। तो क्या करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं इसका HCF, ठीक है जी। तो वहाँ से आंसर आपका निकलेगा 30। कैसे करते हैं ये आपके लिए अब बुक होगी, इस बुक में जाकर पढ़ सकते हैं। HCF के क्वेश्चन का टाइप ही है ये, जब आप उसमें अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। असल में इन क्वेश्चनों में यही होता है कि बराबर पैसे अगर बांटे जाते हैं तो कितने रुपए और किसको मिलेंगे, वहाँ से बांटने हमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। What should be subtracted from the sum of this this, कि इनके सम में क्या जोड़े, सॉरी इनको सम करने के बाद किसमें माइनस करा जाता है। What should be subtracted, कि इनके सम में हम क्या माइनस करें फ्रॉम द सम, कि हमें क्या मिल जाए 4009, ठीक है जी। कि इस वैल्यू में और इस वैल्यू में जब ऐड करा जाता है तो उसमें क्या माइनस करेगा, हमें ये मिले, इन दोनों को जोड़ देंगे हम। 3509 के बाद 216, ठीक है, 7 4, ये कहता है अब इसमें हम क्या माइनस करें, इसमें हम क्या माइनस करें कि हमें ये मिल जाए। तो सीधी बात हम इसी को माइनस कर देते हैं ना, वही हमें बाद में पता चल जाएगा क्या चाहिए हमें। ये आ गया, ये माइनस कर दीजिए सर, इसे माइनस कर दीजिए, इन दोनों के सम में से हमें ये मिल जाएगा, बात खत्म। कितना सा क्वेश्चन है, आया समझ में बच्चों, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। सारे ही क्वेश्चन इतने आसान है, कोई हार्ड नहीं है, बस बेसिक पता हो आपको। बेसिक कहाँ से पता चलेगी, आपकी बुक से। कोई इतने बड़े तीर नहीं चलाने इसमें, बहुत आसान करना, बहुत आसान, जितना आसान आप कर सकते हो उतना आसानी से समझिए इसको, हार्ड मत समझिए, सबसे पहले तो यही बात रहेगी। अगर आप ये क्वेश्चन से डरोगे तो फिर क्वेश्चन आपको तो वैसे भी डरा ही देगा, जैसा मैं पहले से बोलता ही आ रहा हूँ। आइए, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर सम करना है। पहले क्या बोल रहा, 4 डिजिट नंबर हो, एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर करनी है, इन दोनों का सम करेंगे। आ गया क्वेश्चन खत्म, बिल्कुल बेसिक। द डिफरेंस यानी कि माइनस करना बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दीज, इन्हीं को इस्तेमाल करना। और एक ये रहा, तो इससे पहले तो हम बड़ा नंबर बनाएंगे, क्या बनेगा 5 3 2 1 0, ये आ गया ग्रेटेस्ट। आगे क्या बनाना हमें, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट देखो कभी भी जीरो से शुरू मत कर देना, बहुत से बच्चे होते हैं कि स्मॉलेस्ट बनाने के लिए जीरो से शुरू कर देते, नहीं जीरो से नहीं करेंगे बच्चों, जीरो बाद में लिखेंगे। जीरो के अलावा देखो कौन सा छोटा है, 1, उसके बाद 0 2 3 5, इसको माइनस करो, माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 5 0 7 7 5 किसके लास्ट में आ रहा है, इसमें आ रहा है, आंसर ये। दो ही डिजिट सॉल्व करो लास्ट की, टाइम बच जाएगा, ठीक है जी।
कैसे करना समझ में आया? इन्हीं डिजिट का इस्तेमाल करके पहले तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, फिर स्मॉलेस्ट, उनका क्या कर देना, डिफरेंस, खत्म क्वेश्चन। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3, कि इन चारों में से कौन सा नंबर आपका 3 से डिविजिबल है। बहुत से होंगे 3 से डिवाइड करके देखेंगे, नहीं बेटा, 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी नंबरों से, इवन 11 12 13, इन सभी नंबरों से ना कोई इतना बड़ा नंबर दे दे तो उसे सॉल्व करने के लिए कि डिविजिबल है नहीं, शॉर्ट ट्रिक होती है। देखिए 2 से आता है तो लास्ट में इवन नंबर देखते हैं। अब इसमें किससे पूछा है? 3 से पूछा है। किससे पूछा है बच्चों? 3 से पूछा है। तो 3 से पूछ रहा है तो क्या करते हैं, 3 की ट्रिक होती है कि दिए हुए सभी नंबर्स का सम भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए इसका एक बार हम सम कर लेते हैं। पहले नंबर का 5 1 7 8 15 24 27 और 29, क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं, ये ऑप्शन नहीं आएगा। करते हैं 1 2 1 और 2 7 9 3 12 और 16 18, ये 18 है, 3 से डिविजिबल है, हाँ जी बिल्कुल है। आगे सॉल्व करो मत करो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता चल चुका है कि हमारा ये डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल की डायरेक्ट ट्रिक होती है बच्चों, ठीक है, यही करना हमें बस। टाइप के क्वेश्चन हो तो आंसर क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अरे ये तो गलत क्वेश्चन के ऊपर आ गई। देखो कॉर्ड मास आप सबने पढ़ा होगा, कॉर्ड मास, क्या इसमें कहीं ब्रैकेट दिख रही है आपको? बिल्कुल भी नहीं। ऑफ दिख रहा है? नहीं। डिवाइड दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है, तो डिवाइड करो पहले। जब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 1, ठीक है जी, इंटू में 2 हो रहा है, नॉनों को करा तो प्लस में 2, इसको करेंगे तो 34, सॉरी 6 2 ज़ा 32, 32 प्लस में 34, मैं थोड़ा कैलकुलेशन में आगे चला गया था, इसमें मेरे गलती 34 लिख दिया था, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो पता चला आपको इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 32। आगे चलते हैं। ये कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत। जयेश एंड मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 28,000 35,000, कि जयेश और मोहन ने कुछ पैसा इन्वेस्ट करा इसमें, जयेश और मोहन ने। जयेश ने कितना करा है? 28,000 रेशो, ये 35,000, 3 0 से 3 0, जैसे रेशो में आ जाएगा काट दिया करो, 4, ये आ गया, ठीक है जी। आगे, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, मोहन रिसीव 6250 रुपीज एज अ शेयर इन द प्रॉफिट, कि उसे प्रॉफिट के तौर पर कितने रुपए मिलते हैं? 6,250। तो मोहन के कितने थे हमारे? 5, तो हम 5 के इक्वल रख देंगे 6250 को, तो 1 इक्वल टू 1250 आ जाएगा। और किसका पूछा था? टोटल प्रॉफिट, टोटल इनका क्या आएगा? टोटल इनका 9 आएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या आएगा? 0 4, क्या आया ऑप्शन? थर्ड आया। आए समझ में? बहुत आसान है, कभी भी दो लोगों को दे दे, आपस में कंपेरिजन करवा दे, रेशियो में रखो, जब तक नहीं कटता उसे काटते जाए, कट जाएगा, जो दे रखा उसके इक्वल कर देना। मोहन का दे रखा तो हमने मोहन के इक्वल कर दिया, तुम पूछा तुम हमने सम निकाल दिया, बात खत्म। इतना सा करना बस काम। अगर कोई थोड़ा बहुत स्लो भी हो रहा हो कि सर फास्ट है, तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके फिर से चला सकते हो। देखिए ये कहता है, एक मिक्सचर है इन आ 20 किलो मिक्सचर, 20 किलो का मिक्सचर है, ठीक है जी, कितने किलो का है? 20 किलो का। येलो पल्स एंड ब्लैक पल्स, इसमें ब्लैक और येलो पल्स, ठीक है जी, ये है ब्लैक, ये है येलो। 4 किलोग्राम ब्लैक पल्स, कितने किलोग्राम में 4 ब्लैक और येलो कितने बचेंगे? सीधी सी बात है, जब दो ही पल्स हैं इसमें तो एक ब्लैक येलो, तो ये 4 है, ये कितना है? 16। द रेशियो ब्लैक पल्स एंड येलो पल्स, हो गया क्वेश्चन, रेशियो तो पूछ रहा है, ठीक है, 1:4 आ गया सर, जिसका ये आ गया उसका सही हो गया सर।
आगे चलते हैं सर। देखिए अगला क्वेश्चन। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग अपने घर में ज़रूर देखोगे कि हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो अक्सर हमसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हमसे भी पूछे गए थे, ऐसी बात नहीं है, तुमसे भी पूछे जाएंगे। क्या करना, सिंपल ऐड। तो देखिए 2.6 किलोग्राम है, सबसे पहले किलोग्राम का कहीं भी आ जाए तो उसे सबसे पहले ग्राम में चेंज कर दिया, इतना ग्राम ही बनेगा। यहाँ पे 3 किलो और 700 ग्राम है, तो 37 ये आ जाएगा अलग से। ये आगे बच्चों ऐड कर दो, 0 0 ऐड करा 3 कैरी 1 6 किलो और 300 ग्राम। ऑप्शन ए हो गया आपका, बिल्कुल आसान। आइए अगला देखते हैं। ये कहता है अ साइड ऑफ अ क्यूब मेल्टिंग सॉलिड क्यूबॉइड विद अ डायमेंशन। एक क्यूब बनाया जाता है किसको पिघलाकर, एक क्यूबॉइड को पिघलाकर, सभी साइड यानी कि वॉल्यूम। तो सबसे लास्ट काम शुरू होते खत्म हो जाता है यहाँ, तो क्यूब चढ़ा दीजिए। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 × 8 × 9, ये बनेगा 27 इंटू में 8। 8 किसका है, 2 का, ये किसका है, ठीक है 22 हो गया, क्वेश्चन खत्म। चलिए आगे देखते हैं। इतने आसान आसान क्वेश्चन आने हैं, बस पलक झपकते देखो, जैसे मैं कर पा रहा हूँ वैसे आप सब लोग कर लोगे। ठीक है अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, ये कह रहा है 8 स्मॉल क्यूब्स ईच हैव एज 2 सेंटीमीटर के। 8 छोटे छोटे क्यूब हैं जिनके एज क्या दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। अरेंज इन फॉर्म अ लार्ज क्यूब, एक बड़ा क्यूब बनाया जाता है, द वॉल्यूम ऑफ द लार्ज क्यूब। तो बताइए लार्ज क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। सिंपल सा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा छोटे का। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाती है पावर, क्यूब कर देते हैं 8 आता है। कितने क्यूब है टोटल बच्चों, 8 क्यूब है सर, तो आंसर क्या आएगा 64। खत्म क्वेश्चन। देखिए इसी तरीके से होते चलेंगे बच्चों, कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन ऐसा कि आप लोगों को लगे कि ये तो पहाड़ है हमारे लिए, बिल्कुल भी नहीं। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत कर दोगे। आगे देखते हैं। ये कहता है कि 4 to 0 क्या है, ऑरेंजेस। रेट कितना दे रखा, 5 to 0। तो एक ऑरेंज का रेट निकाल लेंगे हम, क्या आएगा 250 अपॉन में 4 to 0। कभी भी काटना मत, काटने के लिए हमें आगे मिल जाएगा। कितने का पूछ रहा है, 8 दर्जन। कितने के लिए बच्चों, 8 दर्जन के लिए, बिल्कुल ठीक। जैसा आपने बोला 2 5 2 0 अपॉन 4 to 0। 8 दर्जन, एक दर्जन में कितने होते, सिंपल 1 दर्जन में 12 होते हैं, 8 में कितने हो जाएंगे 96। ठीक है 0 से 0 में से कर दो 2 से, 2 से आएगा इस, तो 48। 7 से करता हूँ पिज़्ज़ा, 7 से करता हूँ 7 पिज़्ज़ा और 7 6। 3 से इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 × 6। 6 यूनिट में आना चाहिए, 11। ऑप्शन फोर्थ खत्म क्वेश्चन। ठीक है जी आगे देखते हैं। देखिए ये कह रहा आगे कि 6 बैग्स इतने रुपए के, 16 बैग कितने के, 16 सॉरी 16 बैग इतने रुपए के, कितने के पूछ रहा है, 3 के। सिंपल सा है, 1520 अपॉन 3, कितने बैग की पूछ रहा है, 3 के। 3 से लिख दिया हमने, 4 से 4 आएगा, 4 80, फिर 4 से कटेगा ये 9 के 5। इनकी मल्टीप्लाई करो, यूनिट में 5 आना चाहिए, 5 के सब में आ रहा है। तो बच्चों जब मल्टीप्लाई करो 27 28। ऑप्शन, चलो आगे चलते हैं। ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है जी, इसका होता है, दिव्या नाम है, तो उनका एग्ज़ाम होता है, दिव्या जी का। इतने मार्क्स आए हैं कुल 400 में से, 340 मार्क्स गेन करें कितने में से, 400 में से, इन टू में 0 से 0, इससे ये कट गया 7, यहाँ से काटेंगे तो कितना बनेगा ये 8। लीजिए आंसर आ गया। अगला, द नंबर हुज 20% इज 10। एक नंबर है जिसका 20% क्या आएगा, 10 आता है। ये आ गया 5, 5 इधर जाके 15 आंसर खत्म बच्चों। चलिए अगले पे, इफ 26 ऑफ अ नंबर परसेंट ऑफ अ नंबर इज 115। कि कोई नंबर है उसका कितना परसेंट, 46। किसी नंबर का 46% निकालते हैं तो क्या आता है 11। देखिए से काट सकते हैं, 2 से 23, 2 से 50, 3 से 5, इससे गया तो वो नंबर क्या है आपका
250। अब उसका क्या निकाला 150, तो इसका 150 निकाल लेंगे हम, 0 से 0, आंसर आपका 2735 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सॉल्यूशन है बच्चों, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, सब कर सकते हैं इसे, मैं ही नहीं। अगला देखिए, ये कहता है कि अ मेटेलिक रॉड वाज हीटेड एट टू अ टेम्परेचर। एक मेटेलिक रॉड है, कितने डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, 20 डिग्री तक, 120 तक। लेटर द टेम्परेचर रिड्यूस, कम कितना हो गया, 30 कम हो गया, सॉरी कितना कम हो गया आपका, 34 कम हो जाता है। तो क्या कहता है, टेम्परेचर वाज रेज्ड 45, और बढ़ा कितना जाते हैं 40, अभी से माइनस करेंगे तो 1 आएगा, प्लस का 1 इसमें जोड़ दो, क्या आ गया 131 डिग्री सेल्सियस, 131 डिग्री हो गया। बहुत आसान, चलिए आगे देखिए। ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चनों में सिंपल आपको एक फॉर्मूला लगाना है, जैसे वो आप फॉर्मूला लगाते हो तो उसका तुरंत हो जाता है। फॉर्मूला आएगा C/5 इक्वल्स टू में F माइनस के 32/9, ये फॉर्मूला आएगा बच्चों। डिग्री सेल्सियस दे रखा है, C की वैल्यू इधर पुट कर दोगे आप, ये वाली, वहाँ से फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल दोगे, अप्रॉक्स आपकी ये वैल्यू आनी चाहिए। सॉल्व कर लेना बच्चों इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन में फॉर्मूला एक बार फिर लिख देता हूँ, क्या करना है, C/5 इक्वल्स टू में F माइनस के 32/9, ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, सब लोग इसे नोट कर लेना, वो वीडियो को पॉज करके, हम चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, ये क्वेश्चन आता है एवरेज का, किसका आता है बच्चों, एवरेज का। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 आ जाता है, जो कि क्या दे रखा है इसमें, एवरेज दे। बहुत आसान है, एवरेज में क्या करते हैं, सब लोगों को पता होगा, जितने भी नंबर्स दिए होते हैं उन सबको ऐड करते हैं, और जो भी एवरेज दे रखा होता है जैसे मल्टीप्लाई, जैसे 12 प्लस 15 प्लस 9 प्लस के प्लस 5, कितना एवरेज है इसका, 30.7, कितने डिजिट है, 7 डिजिट बोल रहा है, 1 2 4 5, सॉरी 5 डिजिट है इसकी, और कितनी है, 5 डिजिट। हम 5 के इधर मल्टीप्लाई कर दें, इन सबको जोड़ देंगे, इस जमा के 2 के इक्वल में 65, यहाँ से बस के की वैल्यू निकालनी है, इधर भेज देंगे, 4 के की वैल्यू क्या आ गई, स्प्रिंट हुई हमारी, तो बड़ी बात नहीं, हो जाती है, हो गई, क्लियर हो गया। ये 20 आएगा बच्चों, तो ये आएगा 41 प्लस 2 के फर्स्ट में 5, तो 2 के आएगा 20, 41 को इसमें से माइनस कर दें, तो किए थोड़ा, 12 15, अच्छा ये 19 है, 19 है, 12 प्लस 15 प्लस 19 क्या बनेगा आपका, ये 5 और ऐड कर दो, 20, 31, ठीक है जी। 2 के बन ही रहा था, 65 में से 51 माइनस कर दिया, क्या आएगा, के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14, के की वैल्यू आ गई क्या, हम 7 आंसर आता, बच्चे ने गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, हो जाता है, सबसे हो जाता है, छोटी मोटी मिस्टेक होती हैं, हमसे भी होती है, ये क्वेश्चन मिस हो गया। ये क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 5 का एवरेज वेट बताना, 48 है ही, 51 है, 3 5 49, जब इसको ऐड करोगे तो 255 आएगा, ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, आंसर डी, बिल्कुल ठीक है इसका। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, ये तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, आया नाम है, देखिए, कभी भी याद रखना, टू डिस्टिंक्ट लाइंस, दो अलग अलग लाइन इंटरसेक्ट इन में मोर देन 1 पॉइंट, एक पॉइंट से ज़्यादा पर इंटरसेक्ट नहीं, कभी भी दो लाइन एक पॉइंट से ज़्यादा पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, अगली लाइन क्या करें, तो पहला तो हमारा गलत हो गया, मोर देन 2 लाइन्स कैन इंटरसेक्ट 1, देखिए एक से ज़्यादा लाइन एक पॉइंट पर कर सकती हैं, हाँ जी कर रही हैं, ये इसमें कर रही है सर हमारे में, तो हमारा दूसरी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स की वैल्यू 30, वी और वाई की वैल्यू 120, 30/120 प्लस 5, वन में 4 आएगा, 1/4 इसे करेंगे तो 21/4 प्लस 1 आ जाएगा,
ठीक है जी। और आगे क्या कर सकते हैं हम, देखिए इरेज कर देते हैं, दोबारा से कर लेंगे। 30, अच्छा बाहर 60 भी है, तो इसका तो पता ही है, 30/120, यहाँ आएगा 60 +1, इससे गया 4 पे, 4 से गया ये भी 4 पे। ठीक है जी, प्रिंट हो रही है हमारी थोड़ी सी है। चलिए 16 30/120 प्लस में 5 12 1। ठीक है जी, इससे काट दिया 3। तो यहाँ पर करेंगे हम 1/4 + 5 + 1 16, एलसीएम ले लेंगे 21 ऊपर आ जाएगा टोटल। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर आ गई, मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1, 4 से 4 84 + 1 85 आ जाएगा। ठीक है जी, एक एक पॉइंट ज़रूरी है, जब एक एक पॉइंट मिस होने से हमारी गलती हो सकती है, तो बच्चों आपको तो बिल्कुल ही होना है, जायज़ बन जाता है। तो ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल करो ही करो, मगर हो ही जाती है अक्सर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कहता है कि आपको एक नंबर दिया हुआ है, रोमन नंबर है वो, और रोमन नंबर सॉरी चेंज करना है, ये है इस तरीके से दे रखा है। तो देखिए पहले तो हम इसको लिखेंगे 100 + 90 + 9। 100 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हमारा बिल्कुल ठीक क्या करते हैं, सी। और 90 के लिए कभी भी 90 का तो कोई नंबर है नहीं, तो हम क्या करते हैं 100 में से 10 माइनस करते हैं, 10 का मतलब x, 100 का मतलब सी। ऐसे हमारा नहीं होता, इसका मतलब 110 होता है। 90 को हम लिखते हैं एक्स सी, और बाद में 9 दे रखा 1 x। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगले क्वेश्चन में ये क्या लिख रहा है 21 माइनस ये क्या लिख रहा है, ठीक है जी, सॉरी 15, क्या लिख रहा है 15, मिटाई दी। ये क्या लिख रहा है 21 लिखा है माइनस के, ये क्या 15, बाहर गया माइनस के 6 प्लस, ये नंबर एज इट इज लिख देता, अभी हमें पता चल जाएगा मैंने क्यों लिखा है। इसको सॉल्व करोगे तो 6 माइनस के 6, वो नंबर एज इट इज कट गया, क्या आंसर आया, जो ये नंबर है वही आंसर आ जाता, खत्म काम, इतना सही करना था। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है कि एक हरीश ड्राइव्स हर कार एट द स्पीड ऑफ दिस, स्पीड कितनी दे रखी है उसने 45। ठीक है जी, हाउ मच टाइम, कितने समय में ही विल टेक 12 ड्राइव 12 किलोमीटर की 45 किलोमीटर सॉरी 12 किलोमीटर कितने देर में कवर कर लेगा। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब सबको पता होगी यही होता है, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम नहीं पता, टाइम को मैं इधर भेज देता हूँ और स्पीड को अपॉन में। डिस्टेंस कितना है 12, टाइम कितना है 45, किसमें पूछ रहा हूँ मिनट में, तो इंटू में 60 कर दो। ठीक है जी, बार है 15 चौक 15 या 3 से क्या 4 × 4 16 ऑप्शन हो गया सबका, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से करते हुए चलना है, बहुत आसान क्वेश्चन पेपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि रमन कवर्स अ डिस्टेंस 24 किलोमीटर इन 40 मिनट्स, कि रमन किसी दूरी को इतने समय में तय करता है। डिस्टेंस कितने, वही पिछला क्वेश्चन, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम अपॉन में लिखेंगे 40, मिनट है अपॉन 60 करेंगे, ऊपर जाकर 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से 0, 4 से 6, 6 6 36 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, सॉरी 32 8 8, अच्छा फॉर इफ ही इंक्रीज if he increase the speed by 4 किलोमीटर पर आवर, then how much time will he take to cover the distance। 36 है, ठीक है जी, कितना है 36 है। अब वो क्या कहता है कि 4 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दी, 4 बढ़ा दी, क्या हो गई 40 किलोमीटर पर हो गई। ठीक है जी, याद रखना 40 हो गई है। अब क्या कहता है वो कि सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय वो ले लेगा, वो मिनट में बताना है। 24 तो थी ही, 40 से करेंगे, हो जाएगा क्या आएगा, मिनट आएगा, इंटू में क्या, देख लेंगे क्या बना, तो सॉल्व कर लें पहले। 6 चौक 4 से 4 6 4 से 10, और इंटू में 60 तो करेंगे,
तो बच्चों आप लोगों ने स्पीड तो देख ही ली होगी कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकली थी। बीच में थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, रात का टाइम है इसलिए। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। स्पीड कितनी मेरी निकली थी बच्चों? मेरी स्पीड मैंने निकाला था 40 किलोमीटर पर आवर, सबने निकाल ले दिया। कब निकला था? जब मैंने 4 किलोमीटर पर आवर को इंक्लूड कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस कितना है? 24। टाइम निकालना है, 24 किलोमीटर है, टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए 24/40 किस में निकालना बच्चों? मिनट में। 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0, 4 से 6, क्या आ गई? बहुत बढ़िया। इसी तरीके से करना, जिस जिसका 36 आंसर आ रहा है उसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है जी, चलते हैं। अरे ये तो पेज ही खत्म हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन भी है अगला। आप लोग शॉपिंग मार्केट में गए होंगे, शॉपिंग मार्केट में कुछ पैसे लेकर जाते हो, सामान लिया, सामान के पैसे दिए, बचे हुए पैसे लेकर आए, वही काम यहाँ पे करना है इस क्वेश्चन में। बिल्कुल ही आसान है। अमृता वेंट टू अ मार्केट फॉर परचेजिंग स्टेशनरी आइटम्स। की अमृता नाम की एक लड़की है, वो कहाँ जाती है? मार्केट जाती है सामान परचेज करने के लिए। किस पे? स्टेशनरी पर, कुछ सामान के लिए। फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए। शी कैरिड 5,500 रुपीज। कितने पैसे लेके जाती है बच्चों? 500 इधर अपने साथ। ही पेड, उसने कई जगहों पे पैसे दिए। कितना? 135.50 एक ये दिए, दूसरा 30 इन क्वेश्चनों में बच्चों ध्यान रखना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक होगी। अदरवाइज आप लोग गलत कर दोगे। अब बोलोगे सर जिसमें पॉइंट ना हो, तो बेटा पॉइंट से पहले लिख दो। इन सबको तुम आप लोग जोड़ लोगे, जोड़ने के बाद 5 10 जैसे आप लोग जोड़ोगे 6 9 17 1 4 4 8 7 6 4 10 11 1 कितना आ गया बच्चों? इसको माइनस कर दोगे टोटल में से जितने पैसे हो वो अपने घर से लेकर जाते हैं। ठीक है बच्चों, माइनस करके जो भी आंसर आपका आ जाए निकाल ही देते हैं। क्या 2 5 आएगा? 2 2 किस में आ रहा? 2 5 -2। उसके बाद से सॉल्व करो लोगे आपको, तो माइनस करने के बाद आपका आंसर इसी में से निकल जाना है 135.50 30 रुपीज पैसे 3.75 एंड 48। अच्छा मेरा ये रह गया था 142 142.0 जिसमें नहीं हो बच्चों उसमें 0 0 लगा सकते हो लास्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, हमें कोई मना नहीं करेगा। 10 19 1 19 आ रहा है बच्चों। आप लोग इस ऑप्शन पे जाओगे, माइनस कर लेना इसका सम जो भी आएगा। उसके बाद आपका फाइनल आंसर ये निकलेगा। मैंने इसलिए निकाल दिया क्योंकि मेरे को यहाँ पे 9 दिख रहा है, मैं यूनिट डिजिट से चल के यहाँ पे 0 बना दूंगा, आगे चल के आ ही जाना है। जिसका भी 140.25 है उसका आंसर बिल्कुल ठीक होगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, समय का ज़्यादा ना इधर करते हुए। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कुछ ज़्यादा इतना सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, बड़े प्यार से खेलते खेलते आप लोग इस क्वेश्चन को कर दो। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 3 क्लॉथ पीसेस, 3 क्लॉथ है, 3 पीसेस है क्लॉथ के ऑफ लेंथ, लेंथ दे दी 7 मीटर, 7.5 मीटर एंड 9.5 मीटर। तो इनको सेंटीमीटर में चेंज कर ले, इंटू 100 करके सेंटीमीटर में चेंज हो जाने हैं। अगला क्या है? 57750, ये भी सेंटीमीटर है बच्चों। अगला जब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 100 की तो 950 सेंटीमीटर बन जाना है। और कट इनटू अ पीस इज आइडेंटिफाई मैक्सिमम। बच्चों जहाँ पर भी ध्यान रखना, जहाँ पर भी मैक्सिमम आ जाए, लार्जेस्ट आ जाए, बिगेस्ट आ जाए, इस तरीके से वहाँ पे क्या निकालोगे आप? वहाँ पे सबको निकालना है सिर्फ HCF। एक वैल्यू से देख लो ऑप्शंस में जो इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं इक्वली। क्या आया? 50। बिल्कुल सही, जिस जिसका 50 सही है एक नंबर अपना क्वेश्चन को सही कर सकते हो आप लोग। LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 150 एंड 25। LCM क्या है? ये। HCF ये है। वन नंबर इज दिस, फॉर्मूला सबको पता होगा बच्चों, यही होता है LCM इंटू में HCF इक्वल्स टू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकंड डिजिट। LCM दिया है 150 और 25 इक्वल्स टू, एक नंबर दे ही रखा है तो दूसरा नंबर अपना लिख लो 2। क्या आया इनकी मल्टीप्लाई करके? 50। जिसका आंसर इसका भी 50 है वो भी ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस जो जो क्वेश्चन में सॉल्यूशन हो रहे हैं, आंसर निकल रहे हैं बच्चों, अपना सही करते हुए चलना। देखते हैं कि किसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं सही।
अगला क्वेश्चन, अ शॉपकीपर बॉट अ टेबल एंड अ चेयर। एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, दुकानदार से 4 एक टेबल खरीदते हैं कितने में, 900, 1900, 600, 1900 और बच्चों कितने में, 1600, 19 और 600, तो कितना आया टोटल 1500। इतने पैसे हमने उसको टोटल दिए। ही सोल्ड बोथ आइटम्स, वो दोनों आइटम्स को किसको बेच देता, अंकित को, कितने पर, 15% के प्रॉफिट पर, 15% के प्रॉफिट बेच दिया। हाउ मच अंकित पेड फॉर द टेबल, कि अंकित उस टेबल के लिए, टेबल एंड चेयर, टेबल और चेयर के लिए अंकित कितने पैसे देगा। इनका सम कितना आया था, सब लोगों ने लिखा था अपने अभी, आगे कितना निकालना, 15%, 15% निकाल दिया ऑन में 100। अच्छा देखो ये भी कर सकते हो कि 15% निकालना है, ठीक है जी, तो 50% एक्स्ट्रा ही तो होगा, तो 150 की मल्टीप्लाई कर दो और 100 से कर दो डिवाइड, 100 लेके चलोगे, 15% जब वो एक्स्ट्रा के लिए बोले तो 115 हो जाता है, वो याद रखना। बढ़ाने के लिए बोले तो प्लस कर दो, डिस्काउंट बोले तो कम कर देना, इनकी मल्टीप्लाई करोगे ऑप्शन ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलें अगले पेज की तरफ। बहुत आसान है, इन क्वेश्चनों के लिए तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डिवाइड करना आना चाहिए और थोड़ा सा मैथमेटिक इस्तेमाल करना आना चाहिए, सब हो जाएगा। इस टाइप के जब क्वेश्चनों को करोगे बच्चों तो ध्यान रखना, ये जो 4 हैं, अब आप लोग घर हो तो आप लोग इनको भी सॉल्व कर सकते, क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करके लिख सकते हो, आंसर क्या आएगा इसका आपका। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से करना है, छोड़िए, की मल्टीप्लाई इसमें कर दी और नीचे लिख दीजिए क्या आएगा 12, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए क्या आएगा 15। तो देखिए कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है जी, कौन सा बड़ा है आपका, ये वाला। अब इसकी कर दिए थे, कर दो इधर 40, 42, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है जी। आगे करते हैं, जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे 98 की करोगे तो 72, तो इनमें कौन सा बड़ा है ये, तो सब जगह से यही बड़ा आ रहा है। चलिए आगे, ये कह रहा है अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में कहता है इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट रखिए। ऊपर अगर सेम वैल्यू दे रखी है तो बहुत आसान बात है, हमें बस नीचे की ओर करनी, जो नीचे किसमें कर रहा है, डिसेंडिंग में, यानी कि घटते हुए में, कि हमें जिस तरफ चलना है डिसेंडिंग में चलना है, डिक्रीज होते हुए चलना है, ठीक है जी। जिनके बीच में ऊपर और नीचे में रेशो ज़्यादा बनेगा, नीचे की वैल्यू जो ज़्यादा होगी वही हमारी सबसे छोटी होगी, तो हमारा ऑप्शन ये आएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, आपको कुछ नहीं करना, अगले क्वेश्चन में लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताना है, क्या करना बच्चों, लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताना, वही जैसा भी थोड़ी देर पहले किया था, इनको जैसे आप डिवाइड करोगे देखोगे जो लार्जेस्ट आएगा बताना है आपका। इसका तो आप लोग वैसे भी नॉर्मली कर सकते हो इसको, लेकिन हाँ जब आप लोग कमेंट करके अपना आंसर जब बताओ ना तो इनको भी इंक्लूड करके बताना कि किसके कितने मार्क्स बनेंगे। अगला, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, इस नंबर में हम क्या ऐड करें कि हमें ये मिल जाए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है कि व्हाट शुड बी एडेड, इस नंबर में हम अपने इस नंबर में, हम अपने इस नंबर में क्या ऐड कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, हमें तो पता नहीं है तो हम कर देंगे प्लस में एक्स, तो सामने क्या मिलेगा 13/5, एक्स को इधर रखिए, कांस्टेंट को उधर ले जाइए, 5 माइनस के 5/13, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू निकाल दी, यहाँ क्या आएगा 5 आएगा 169 माइनस के 25, आंसर आपका आ गया, ठीक है बच्चों, यही करना है। चलिए आगे चलते हैं, आइए बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, देखिए जिसमें ये क्वेश्चन में बना हुआ है, बहुत से लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे आप लोग कि सर हमारा तो ये हुआ ही नहीं, हमारा हुआ ही नहीं, अब हो जाएगा बच्चों, कुछ भी नहीं करना, आसानी से करना। ये कह रहा है विच ऑफ द एंगल, इन सभी एंगल्स में से इन द गिवन फिगर, जो फिगर में दी हुए इज आर इक्वल टू 3 राइट एंगल्स, कि तीनों 3 राइट एंगल्स के बराबर कौन सा आएगा, इसका मतलब क्या सम होना चाहिए इनका 270, तो इसमें से कौन कौन सा आ रहा है 270, ई और ये देखिए ई और यही आते हैं हमारे, 90 अंदर दे दिया है तो बाहर का 270 बनेगा, ठीक है जी। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, मुंह जुबानी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं बच्चों ये। चलिए आगे, ये कहता है द नेम द टाइप ऑफ एंगल हुज मेजर इज 26, whose measure is 26 more than the
ज़्यादा होना चाहिए, जो कि मेजर करके 26 ज़्यादा होता है। द डिफरेंस, उनका जब डिफरेंस करते हैं बिटवीन द एंगल ऑफ दिस, इन दोनों एंगल्स के बीच का जब डिफरेंस करेंगे 82, तो क्या है 4, यहाँ से 6, 64, ठीक है जी। इस 26 मोर, इसको 26 मोर कर देते हैं तो क्या आएगा, 9 90 डिग्री। क्या आ गया, आगे आंसर, बिल्कुल ठीक आंसर इस बच्चे का भी, आप लोगों का भी सही होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे देखिए, ये तो डेफिनेशन बेस्ड है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि एक्यूट क्या होता है, राइट क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है। देखिए इस क्वेश्चन में ऑब्ट्यूज वाले तो दोनों क्वेश्चन ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है जी। दोनों ऑप्शन इसलिए कट जाएंगे क्योंकि दोनों के दोनों हमारे वो है क्या, 40 और 50। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ इस तरीके से, अगर दूसरा बनाता हूँ तो एक एंगल राइट एंगल आएगा, आइसोस्केल तो दोनों में है ही है, आइसोलेन, ऑप्शन बी चलेगा इसमें। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है सर, फिल इन द ब्लैंक्स। बिना देर करे मैं आपको सर डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, क्या इसमें क्या कैसे करना है आंसर। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, बी को किससे जोड़ रहा, बी क्या, हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज, कि जो सबसे बड़ी सर्कल की लाइन होती है अगर उसका आधा कर दे तो क्या मिलती है, रेडियस मिलती है, फोर्थ से कनेक्ट है, तो ऑप्शन ये आ जाएगा। क्वेश्चन यही खत्म होगा, एक ही ऑप्शन से पता चल जाएगा बच्चों, ज्यादा देखने की नहीं है, जो आपको सबसे अच्छे से आता है उस पॉइंट पे जाइए, उसे करिए और उसी से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब देखिए ए बी 8 है, 8 है पूरी ये, तो अगर मैं इधर से डिवाइड कर दूँ तो 4 ये होगी और 4 ही होगी। सेंटर से सर्कल को टच करने वाली लाइन कोई सी भी हो, कहीं भी हो, सेंटर से अगर जा रहे हो सर्कल को टच करते हो 4 होगी, ठीक है, क्या होगी, 4 होगी। मैंने बता दिया ओपी क्या आएगी, 4 आएगी, तो 4 आंसर आपका यहाँ पे सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं सोच रहा हूँ कि शायद आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन सही हो चुके हैं जिस हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि आसान है पेपर, बहुत ही आसान है, इतना हार्ड पेपर है भी नहीं जितना मैंने सोचा था। इंग्लिश का भी बहुत आसान आया था, सर ने बताया था मेरे को, और बाकी का भी देखते हैं क्या है, थोड़ा सा और बस हो गया, ठीक है। ये क्या कहता है कि जोसेफ बोरोड 2500 रुपीज एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% एंड एनुअली 4 ईयर्स। 4 साल के लिए लिया, किसने, जोसेफ ने लिया है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला बच्चों सबको पता होगा क्या होता है, एस आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, ये होता है। एस आई निकालना है, पी क्या है 25,000 इंटू में 6 इंटू 4 अपॉन 2020। जब इसकी मल्टीप्लाई 4 इसकी करेंगे तो 2500 इंटू 6 करेंगे तो 6000 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक 6000 आएगा, सपोज 6000 आया। हाउ मच डिड ही पे एट द एंड ऑफ 4 ईयर, 4 साल के बाद वो कितना पैसा पे करेगा। देखिए 25,000 तो वो देगा ही देगा ना, सॉरी 25,000 तो वो देगा ही, एक्स्ट्रा 6,000 और दे देगा, कितना आ जाएगा 31,000। कहाँ है 31,000, हमारा ये रहा 31,000 सर। तो इसका मतलब आपका सही है ये, सही हो तो ज़रूर बता देना कि सिंपल इंटरेस्ट का सर कितने क्वेश्चन सही थे। सिंपल इंटरेस्ट का अगला क्वेश्चन भी दिख रहा मेरे को इस पर, आइए ये भी सॉल्व कर लेते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स, बच्चों ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स यानी कि साल पूछ लिया उसने, तो क्या कह रहा 180 रुपीज, तो 1800, ठीक है जी। कितने हो जाते, बिकम 2610, 2610, इतने से 1800 से 2600 रुपीज, 610 रुपीज हो जाते, इसका मतलब पैसे बढ़ गए, कितने बढ़ गए 810 बढ़ गए। कितने इंटरेस्ट कितना दे रखा बच्चों, 9 टाइम पूछा है सर, दिया नहीं है, बिल्कुल ठीक 9 से ये गया 90 पे, 20 से ये 20, 8 से ये 5 पे, सिंपल आंसर हमारा क्या आता है 5, ये रहा बिल्कुल ठीक, ऑप्शन में है हमारा। आगे चलते हैं, ऑप्शन में मिल गया मतलब कि सही है हमारा, कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, अरे ये तो तीर का मान दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है बच्चों, इससे भी डरने की जरूरत नहीं। वो क्या कह रहा है, पैरामीटर, पैरामीटर होता है एक पॉइंट से चलिए घूमकर उसी पॉइंट पर वापस आ जाइए, कहाँ पर, घूमकर उसी पॉइंट पर, तो इस पॉइंट से चलना शुरू करना, वापस इधर चलते हुए आप लोगों को वापस इधर आ जाना। आपका आंसर 48 आएगा, चेक कर लीजिएगा, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। 2 + 4
2 + 4 + 4 + 2 + 2 + 4, इस तरीके से आपको चलना है। जहाँ जहाँ पे भी लाइन दिख रही है आपको वहीं चलना है। आंसर आपका 48 आ जाएगा। इस वाले में 48 ऑप्शन सी दिया हुआ है बच्चों, ये टिक करना है। आगे देखते हैं। सॉरी, लाइन गलत चली गई। देखिए सर, अब डर लग गया सर, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ा नहीं है। ये कहता है कि पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड। पिंकी एक स्क्वायर फील्ड के चारों ओर राउंड मारती है। कितने? 50 मीटर है उसका एक साइड, 6 राउंड लेती है। तो मैंने क्या बोला था, एक पॉइंट से चल के वापस उसी पर आना। क्या होता बच्चों? पेरीमीटर। कितने राउंड मारे लगाए जाते हैं? 6। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर सर्कल उसका स्क्वायर का 4 × ए। 4 में 50 क्या आएगा बच्चों? 200 आएगा। बिल्कुल ठीक। राउंड कितने हैं? 6, तो यहाँ से आ गया 1200, 1200 यानी 1200 मीटर आ गया। तो पिंकी के लिए हम लिख लेते हैं, पिंकी ने कितने राउंड करे सर? पिंकी ने टोटल डिस्टेंस करे 1200 मीटर। आगे पढ़ते हैं। श्रुति रन्स अराउंड अ रेक्टेंगल। श्रुति जो है वो एक रेक्टेंगल के सर्कल लगाती है, रेक्टेंगल के चारों ओर। फील्ड लेंथ 160, लेंथ इसकी 160 है और ब्रेथ है 120। ने कितने राउंड लगाए हैं? 2। इसका भी पैरामीटर निकालेंगे, 2 × l+b होता है। इसको और इसको ऐड कर देंगे, 280 हो जाए। ये तो फॉर्मूला वो कितने राउंड लगाए बच्चों उसने? 2। इसको मल्टीप्लाई करो 4, 280 आ जाएगा। 280 जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका पैरामीटर क्या निकल के आएगा? 0, 2, 8, 11। ये निकल के आ गया इसका, किसका? श्रुति का। श्रुति की डिस्टेंस कितनी? 1, 1, 2, 0। ठीक है जी। आगे पूछ रहा, हुज कवर्स मोर डिस्टेंस एंड हाउ मच, कि किसने कितनी ज्यादा डिस्टेंस करी। साफ साफ दिख रहा बच्चों, किसने करा? श्रुति ने। कितने? 800। तो आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर आएगा बच्चों हमारा, सॉरी प्रीति ने करा, पिंकी ने करा है कितना? पिंकी ने करा है 1200। किससे? 120 से, 1120 से। कितना? सिंपल 80। तो किसका आंसर आएगा हमारा? पिंकी 80 मीटर। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही हुए होंगे। और अपना जितना भी स्कोर रहा है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें, ताकि हम अनुमान लगा सकें कि पेपर में कितना हार्ड था, कितना आसान। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।